नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 18 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है। पौष का तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है ब्रह्मा और करण है बव। और अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो कूर्म द्वादशी व्रत और रोहिणी व्रत की तिथि आज मनाई जा रही है। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ग्रह गोचर की स्थिति कुछ ऐसी है कि आज आप कोई भी काम कितने भी मन से, कितने भी श्रद्धा से करेंगे, उसमें आपको यश नहीं मिलेगा, अपमान मिले, ऐसी स्थिति आज आपके लिए बनती है। तो ऐसे में आपके लिए सुझाव ये देना चाहता हूं कि अगर आज कहीं कोई सोशल गैदरिंग वगैरह में आपको जाना है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप वहां जाएं, आपकी इंसल्ट हो, अपमानित हो, कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, तो उससे बेहतर है कि आप वहां सम्मिलित ना हो, इग्नोर कर जाइए। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति पर अति आत्मविश्वास, अंधा विश्वास करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता का और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का, आपके सीनियर बॉसेस का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आपका प्रदर्शन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। हनुमान जी की पूजा आराधना आज आपके लिए शुभ फलित होगी। तो बजरंग बाण का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। किसी की बुराई करने से आप बचें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ मिलता दिखाई देता है। श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। यात्रा करने से आपको बचना होगा। कर्क राशि। अत्यधिक कार्य के तनाव और दबाव से आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता दिखाई देता है। स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सचेत रहना होगा। सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और परिवार की जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उससे मुख आप न मोड़ें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आप पूरे परिवार के साथ आज मनोरंजन का अवसर प्राप्त करेंगे। कहीं आप प्लान कर रहे थे किसी ट्रिप के लिए, बहुत समय से आपकी इच्छा थी, आज आप परिवार के साथ जा सकते हैं। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तनाव और दबाव में आकर के बड़े डिसीजंस करने से बचना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। छोटे बच्चों को अध्ययन सामग्री का वितरण करना चाहिए। गणेश जी की पूजा आराधना करना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। बुरा किसी के बारे में आप मत सोचिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का और एक अच्छे समय का आप आनंद ले सकेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आज आपको जरूर करनी चाहिए। किसी को अपशब्द कहने से बचना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और धर्म का सहयोग आपके साथ आज बना हुआ है। इससे मिलकर के इनके सहयोग से परिवार की जो समस्या थी आज आप उससे मुक्त हो पाएंगे। उस समस्या का कोई मजबूत समाधान आज आप खोज पाएंगे। भगवान शिव की आराधना आपके लिए फलित होने वाली है। तो शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर जल और दूध समर्पित करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़े निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव और विवाद का कारण बने रहेंगे। भाई बंधु को प्रेम दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गलत मित्रों की संगत से आप दूर रहें। मकर राशि। परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप बहुत ज़्यादा समय देंगे, ऐसा योग आपके लिए दिखता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अति आत्मविश्वास से आप बचिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले बाधित रहने वाले हैं। गुरु की सेवा आपको करनी चाहिए, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने से आज आपको बचना होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और स्थिति कर्ज लेने तक की भी आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह करने से आज आपको बचना चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। असमय और अशुद्ध भोजन करने से आपको बचना होगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको घर में शुभ ऊर्जा कैसे रहे, पॉजिटिव एनर्जी घर में कैसी बनी रहे, उसके बारे में कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। वास्तु और फेंग शुई के बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल सकता है।
हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख शांति चाहिए और साथ ही सफलता भी चाहिए। ऐसे तमाम बातों के लिए फेंग शुई में बहुत सारे ऐसे कारगर उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। आप 3 पुराने चाइनीज सिक्के को लेकर के लाल रंग के धागे में उसको बांध करके या रिबन में बांध करके अपने घर के हैंडल में, घर के डोर हैंडल में अंदर और बाहर दोनों तरफ अगर इसको लटका देते हैं तो इससे परिवार के सभी लोग समान रूप से लाभान्वित होंगे। जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे फिर दूर होने लगेंगी। ये सिक्के दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों की तरफ आप लटका सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं भी लटकाते हैं, अंदर लगाते हैं तो भी चलेगा। बेसिकली जनरली लोग बाहर इसलिए नहीं लगाते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लक्ष्मी दरवाजे तक रह जाएगी या दरवाजे से आके लौट जाएगी या कोई निकाल ले जाएगा। तो इस सोच के साथ आप दरवाजे के अंदर से भी लगा सकते हैं। वैसे अंदर और बाहर से दोनों से लगाएं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। साथ ही साथ आप दरवाजे के बाहर वाले हैंडल में छोटी घंटियां भी लटका सकते हैं। ये घंटी आपके घर अच्छे समय के प्रवेश का सूचक है। सिक्के घर में संपत्ति के आने का प्रतीक होते हैं। पिछले दरवाजे पर आपको एक भी सिक्का नहीं लटकाना चाहिए। घर का जो बैकडोर हो उसमें आपको कोई भी सिक्का वगैरह नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि पिछला दरवाजा इस बात का सूचक है कि फ्रंट डोर से लक्ष्मी एंटर कर रही है और पिछले दरवाजे से बाहर निकल जा रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर आप अपने मेन एंट्रेंस पे अंदर की तरफ सिक्के रिबन में बांध करके लगाते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हर व्यक्ति अपनी शिक्षा, आर्थिक क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे करियर में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले तो वास्तु की कुछ बातों का ध्यान घर में ज़रूर रखना चाहिए। आपके घर या दफ्तर में आपकी नेम प्लेट आगंतुकों को, यानी आने वाले लोगों को, विजिटर्स को स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए। करियर में सफलता के लिए नेम प्लेट के ऊपर जो है रात के समय थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपकी नेम प्लेट कोई भी पढ़ सके। ये बहुत अच्छा एक वास्तु का टिप कह सकते हैं या फेंग शुई का टिप कह सकते हैं। कीर्ति और प्रसिद्धि इससे मिलती है। ये बहुत अच्छा एक सुझाव माना जाता है। रोज सुबह उगते हुए सूरज को हाथों में जल लेकर के उज्जवल भविष्य के लिए आपको संकल्प करना चाहिए और अपने ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से, जैसे हमारे यहाँ जिसको सूर्य देव का जल देने की, अर्घ देने की प्रक्रिया कहते हैं, इस उपाय को करने से शक्ति और सामर्थ्य दोनों की प्राप्ति होती है। आपको ऐसी प्रार्थना देवता से करनी चाहिए। करियर, सौभाग्य में वृद्धि के लिए अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए उत्तर की दिशा में जंपिंग फिश, डॉल्फिन मछलियां या फिर मछलियों का जोड़ा जो आता है उसको प्रतीक के चिन्ह में आप प्रतीक के तौर पर लगा सकते हैं। इससे न केवल बेहतर करियर की ही प्राप्ति होती है बल्कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी इससे हो जाती है। आपका ध्यान आपके करियर में पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड रहे, आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपने कमरे में, जिस भी कमरे में आप सोते हैं, वास्तु की दृष्टि से तो जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। आप परिवार के बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, आपको जो भी कमरा दिया गया, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपने कमरे में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहें। इससे आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा। आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से, अपने एम से कभी भटकेंगे नहीं। अगर आप विदेश में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो अपने कमरे में स्टडी टेबल पर ग्लोब रखें और प्रयास ये करना चाहिए। वास्तु का, फेंग शुई का नियम ये कहता है कि 24 घंटे में एक बार उस ग्लोब को आप स्पिन कर दें, तो घुमा दिया करें। तो उससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ये काम रोज रेगुलर करता है, कुछ समय के बाद आपकी जो कैपेसिटी है वो विश्व भ्रमण की हो जाती है। आपकी जो क्षमता है वो विश्व में चारों तरफ पहुंचती है और आपको जो है बार बार विदेशी यात्रा करने का, बाहर जाकर के काम करने का अवसर मिलता रहता है। दक्षिण की दिशा पर विश्व मानचित्र यानी वर्ल्ड ग्लोब जो है, वर्ल्ड का मैप एक आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपका एम है कि आप बाहर जा कर के, अपने देश से बाहर निकल कर के काम करें, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं, तो साउथ की वॉल पर, अपने कमरे में, जिस भी कमरे में आप सोते हैं, साउथ की वॉल पर आपको ऐसा एक फ़ोटो लगाना चाहिए जिसमें वर्ल्ड ग्लोब हो।
घर की उत्तर की दिशा में स्थित लॉबी या बालकनी में एक सुंदर सा छोटा वाटर फाउंटेन रखना चाहिए। इसे सुबह शाम जो है सुबह और शाम को चलाना ज़रूर चाहिए। इससे परिवार की जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और समान रूप से परिवार के सभी सदस्यों पर इस उपाय का लाभ पहुंचता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।